हेलो फ्रेंड्स, लाइफ में अक्सर हम सब ने देखा है कि ज़्यादातर लोग अपनी फेलियर के लिए या अपनी अनहैप्पीनेस के लिए या लाइफ में जो भी उनकी स्थिति है आज उसके लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन हम सब ने ये भी देखा है कि उन्हीं परिस्थितियों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लाइफ में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं और एक हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस या सक्सेस, फेलियर या पीस और स्ट्रेस ये सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है, वो परिस्थितियां हमारे ऊपर क्या असर कर रही हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि एक ही परिस्थिति हर इंसान पे अलग अलग तरह से असर करती है। किसी इंसान पे कोई परिस्थिति किस तरह से असर करेगी या कितना असर करेगी ये निर्भर करता है उनकी मेंटल इम्यूनिटी कैसी है। जिसकी मेंटल इम्यूनिटी अच्छी होती है, मेंटल इम्यूनिटी हाई होती है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी या नेगेटिव सिचुएशन में या फेलियर में भी हाई परफॉर्मर रहते हैं और वो उनकी परफॉर्मेंस उससे प्रभावित नहीं होती है। उनका जो पीस ऑफ माइंड है या जो हैप्पीनेस है वो प्रभावित नहीं होती है। उन परिस्थितियों के बाद भी वो अपना काम करते रहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जिसकी मेंटल इम्यूनिटी वीक होती है वो थोड़ा सा भी फेलियर आने पे, थोड़ी सी भी परिस्थितियाँ अगर विपरीत आ गई, कोई सिचुएशन नेगेटिव आ गई तो वो मेंटली बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उनकी जो हैप्पीनेस है वो प्रभावित हो जाती है और उनकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो जाती है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल इम्यूनिटी क्या होती है और हम क्या स्टेप्स लेके हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे फिजिकल इम्यूनिटी होती है, मेंटल इम्यूनिटी फिजिकल इम्यूनिटी लगभग एक जैसी होती है, तो हम उससे समझ सकते हैं। तो जैसे कुछ स्टेप्स लेके हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, वैसे ही कुछ स्टेप्स लेके हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फिजिकल इम्यूनिटी होती क्या है। तो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है, तो हमारे बॉडी की जो क्षमता उससे लड़ने की है उसको ही हम फिजिकल इम्यूनिटी कहते हैं। अगर वो क्षमता मजबूत है, उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी की मजबूत है, तो क्या होगा कि वो रहेंगी हमारे आसपास, बैक्टीरिया वायरस बीमारियाँ रहेंगी लेकिन वो हमारी बॉडी को प्रभावित नहीं करेंगी। लेकिन अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी तो वो क्या होगा कि हम उन चीज़ों से प्रभावित होने लगेंगे और हमारी हेल्थ ख़राब होने लगेगी। सेम ऐसे ही मेंटल इम्यूनिटी होती है। हम अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम हमारे साथ क्या घटना घटेगी, हमको फेलियर आएगा, नेगेटिव चीज़ें आएंगी, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, उसका असर अपनी लाइफ पे हम कम कर सकते हैं। अगर हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ाते जाएंगे तो परिस्थितियाँ रहेंगी हमारे आसपास लेकिन वो हमारी परफॉर्मेंस को और हमारी हैप्पीनेस को प्रभावित नहीं करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी पे काम करें। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन उनको ऐसा लाइफ मिले जिसमें कोई चैलेंज ना हो, कोई फेलियर ना हो, कोई नेगेटिव परिस्थितियां उनके आसपास ना हो। ये उम्मीद करना गलत है क्योंकि लाइफ अगर है तो ये चीज़ें रहेंगी। जैसे मैंने फिजिकल इम्यूनिटी के बारे में भी कहा कि अगर हमारी बॉडी है तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज़ ये सब आती रहेंगी। तो हम ऐसी लाइफ की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जहाँ पे कोई चैलेंज ना हो, फेलियर ना हो। लेकिन हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करके, मेंटल इम्यूनिटी पे काम करके हम उन चीज़ों का असर अपनी लाइफ पे कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या स्टेप्स लेके हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं? जो स्टेप्स हम अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लेते हैं, सेम वैसे ही स्टेप्स हमको अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लेने की ज़रूरत है। तो फिजिकल इम्यूनिटी के लिए सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी होती है, वो होता है एक अच्छा खाना। बॉडी को हम एक अच्छा फूड दें। अच्छा फूड का क्या मतलब है? ऐसा फूड जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा हों और जंक फूड हम ना दें अपनी बॉडी को। तो जंक फूड क्या करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को डाउन करता है। और एक ऐसा खाना जिसमें पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सेम ऐसे ही माइंड के साथ है। अगर हम माइंड को ऐसा खाना देंगे जो हमारी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाएगा तो वो माइंड के लिए अच्छा होगा, और अगर हम माइंड को भी जंक देंगे तो हमारी मेंटल इम्यूनिटी को कम करेगा। अब माइंड का खाना क्या होता है? माइंड का खाना होता है जो चीज़ें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं और हम जो अपने आप से बातें करते हैं, ये सब माइंड का खाना होता है। तो फिजिकल इम्यूनिटी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आपके सामने खाना आया और आप उसको खाने लगे। आपको एक बार रुक के सोचना चाहिए कि ये जो खाना हम खाने जा रहे हैं इसका हमारी बॉडी पे क्या असर होगा, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, और ये सोच समझ के आप खाएं। सेम ऐसी मेंटल इम्यूनिटी के बारे में है कि आप माइंड में जो चीज़ें डाल रहे हैं आपको वहाँ माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जिन लोगों के साथ में उठ बैठ रहा हूँ, क्या ये हमारी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं?
तो अगर हम वहाँ पे माइंडफुल रहते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेंटल इम्यूनिटी बढ़े, तो हम पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव लोगों के साथ हम उठे बैठें और उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो हमको नेगेटिव दे सकते हैं, और अपने आप से हम पॉजिटिव बातें करें। तो जैसे आप देखिए कि अगर हमारा एक बहुत अच्छा गार्डन है, मान लीजिए हमारे घर में बहुत अच्छा गार्डन है और कोई बाहर से आके उसमें कूड़ा डाल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगले दिन हम उसको वापस इनवाइट करेंगे क्या उस चीज़ के लिए कि आप आओ कूड़ा डालो, कि उसको मना करेंगे, हम उसको घर में आने से रोकेंगे? तो वैसे ही अगर हम माइंड को एक गार्डन समझें, तो हम अगर किसी भी सोर्स से उसमें जंक जा रहा है या कूड़ा जा रहा है, तो हमको पहला स्टेप करने की ज़रूरत है कि हम उसको रोकें, क्योंकि जो बॉडी का जंक फूड हम लेते हैं वो तो कुछ दिन में आपकी बॉडी वापस रिकवर कर जाती है, लेकिन माइंड में जो हम जंक लेते हैं वो रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, बल्कि कई बार वो रिकवर नहीं भी हो पाता है। इसलिए बहुत माइंडफुल रहने की ज़रूरत है कि हम माइंड में क्या लेते हैं। और इसके अलावा बहुत बार हमें लगता है कि दूसरे लोग हमें नेगेटिव दे रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा हम अपने आप को नेगेटिव दे रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, जब हम अपने आप से बातें करें तो उसमें हम पॉजिटिव बातें करें, हम अपने आप को नेगेटिव ना दें। हम जितना हो सके अपने आप से जब पॉजिटिव बात करेंगे तो वो एक अच्छा फूड का काम करेगा हमारे माइंड के लिए, जो माइंड की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो पहला काम हम कर सकते हैं कि माइंड को हम अच्छा खाना देना स्टार्ट करें जो माइंड के लिए अच्छा हो, मेंटल इम्यूनिटी के लिए अच्छा हो। दूसरा काम हम क्या करते हैं अपनी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, दूसरा काम हम क्या करते हैं, हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर आप देखें तो एक्सरसाइज क्या करती है, एक्सरसाइज आपकी बॉडी को एक रेजिस्टेंस देती है। आप थोड़ी देर के लिए बॉडी को अनकंफर्टेबल करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम सिर्फ खाएं और सो जाएं, बैठे रहें, तो बॉडी बड़ा कंफर्टेबल रहेगी, लेकिन उससे बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती जाएगी। लेकिन अगर हम वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी को थोड़ा तकलीफ देती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो रेजिस्टेंस हमेशा स्ट्रेंथ देता है। आप देखिए कोई बड़ा सा पत्थर है, आप उसको अगर हटा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब भी आप उसको लगातार कोशिश करते जा रहे हैं हटाने की, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होती जा रही है। और अगर आप रोज़ ये कोशिश करते जाएंगे तो एक दिन आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप उस पत्थर को हटा पाएंगे। तो जब रेजिस्टेंस आप अपने आप को देते हैं तो आपके अंदर ताकत डेवलप होती है, ये नेचर का सिद्धांत है। तो वैसे ही ये अगर हम माइंड की इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर हम फेलियर से बचने की कोशिश करेंगे, या जो नेगेटिव परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं हम उनसे बचने की कोशिश करेंगे, या हम चैलेंजेस से बचने की कोशिश करेंगे, तो हमारी मेंटल इम्यूनिटी वीक होती जाएगी। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको फेस करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी को स्टेज फियर है, स्टेज पे बात करने से किसी को डर लगता है, तो जितना वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे उतना उनकी इस चीज़ को लेके इम्यूनिटी और वीक होती जाएगी, मेंटल इम्यूनिटी यहाँ वीक होती जाएगी, वो फियर और बढ़ता जाएगा। लेकिन जितना वो उसको फेस करते जाएंगे, भले वो उसको अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब वो फेस करते जा रहे हैं तो हर बार के एफर्ट में उनकी मेंटल इम्यूनिटी डेवलप होती जा रही है। और वो करते 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 एक दिन वो माइंड इतना पावरफुल हो जाता है उस चीज़ को लेके कि वो उसको ओवरकम कर जाते हैं। तो अगर हम मेंटल इम्यूनिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो माइंड को रेजिस्टेंस देने से बचना नहीं चाहिए, आपको चीज़ों को फेस करना चाहिए। कोई फियर है आपका, कोई चैलेंज है, कोई फेलियर है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जितना हम उसको फेस करते जाएंगे उतना हमारे माइंड की इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। और फिजिकल इम्यूनिटी के साथ भी यही है। तो अगर हम माइंड की इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं तो 2 स्टेप्स बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, माइंड को हम माइंडफुल ईटिंग करें, माइंड के साथ भी, मतलब हम सही चीज़ें माइंड को दें। दूसरा कि हम रेजिस्टेंस से बचें ना, चैलेंजेस को, फेलियर्स को हम फेस करें। और लास्ट में एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि अगर जैसे मैंने फिजिकल इम्यूनिटी का एग्जांपल लिया, तो फिजिकल इम्यूनिटी में भी अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, या जो बीमारियां हैं उन्हें हमें इनवाइट नहीं करना पड़ता है, वो खुद से हमारे पास आती हैं। लेकिन हमारी इम्यूनिटी जो है उसके लिए हमको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो अगर वो एफर्ट हम नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। वैसे ही लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस, फेलियर, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों को हमें इनवाइट नहीं करना पड़ता है, वो खुद से आती हैं। लेकिन अपनी मेंटल इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हमें खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर हम ये सोचें कि हम कुछ नहीं करेंगे और अपने आप से ये इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आप कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके ऊपर फिर हावी होने लगेंगी। जो लाइफ के चैलेंजेस हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, आपके ऊपर हावी होने लगेंगे और आपकी परफॉर्मेंस और आपकी हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएगी।
तो डेली बेसिस पे हमें एफर्ट्स करने चाहिए। जैसे फिजिकल इम्यूनिटी के लिए हमें डेली एफर्ट करने की ज़रूरत है, वैसे ही रोज़ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है कि हमारी मेंटल इम्यूनिटी और बेहतर होती जाए। तो ये रोज़ का काम है, रोज़ छोटे छोटे स्टेप लेके, जैसे मैंने कहा माइंडफुल रह के और चैलेंजेस को फेस करके हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, आप देखेंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी, पीस ऑफ माइंड बढ़ता जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी। आपके इर्द गिर्द परिस्थितियाँ जैसे भी रहेंगी उससे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पे और आपकी हैप्पीनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यही हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हम परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फेलियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी मेंटल इम्यूनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ पे और कंट्रोल अपना बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा, और इस कॉन्सेप्ट पे काम करके, मेंटल इम्यूनिटी पे काम करके आप लाइफ में और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू।